तो आपने सुना अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला और उनका देश के नाम संबोधन। उन्होंने साफ तौर पे स्पष्ट किया कि उनका सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ सीमा पर नहीं, काला धन के खिलाफ भी है और ये मुहिम जारी रहेगी। जिस तरीके से उन्होंने अचानक एक फैसला देश के नाम संबोधन में बताया कि आज आधी रात से 500 और 1000 रुपए के नोट एक कागज के टुकड़े के बराबर हो जाएंगे, उनका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। निश्चित तौर पे यह एक बहुत बड़ा फैसला है। देखिए उन्होंने क्या किया। हमारे देश के पूरे सिस्टम में जिस तरीके से काला धन जड़ जमा चुका है, राजनीति में जिस तरह जड़ जमा चुका है, में बड़े साफ तौर पे उन्होंने दो तीन बातें स्पष्ट की कि आज रात से ही अचानक ये बंद हो जाएगा। हालांकि उन्होंने 50 दिन का वक्त दिया है कि आप अपने पैसे बैंक में जमा करा सके। बैंक वालों को भी इसकी जानकारी नहीं थी और ये उन्होंने स्पष्ट किया। और जब उनके इस फैसले ने ये सामने रखा कि कल देश के सारे बैंक बंद रहेंगे, इससे वो भी साफ हो गया कि बैंक को भी कोई इस तरीके की सूचना नहीं थी। 500 और 1000 रुपए के नोट करप्शन के जड़ में हैं, ऐसी चर्चाएं और ऐसी बातें इस देश में हमेशा से होती रही हैं। मुझे याद आ रहा है तकरीबन 2 साल पहले हमने एक जिक्र किया था और एक लेख में हमने ऐसा जिक्र किया था कि ऐसा हो तो शायद देश में काला धन पे रोक लगाई जा सकती है। कि अगर आप मुख्य तौर पे अगर आप रोकते हैं इन बड़े पैसों को, क्योंकि देखिए कहीं से भी ट्रांजैक्शन में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, फिर पैसों के लेन देन में इन बड़े पैसों का बहुत महत्व रहता है। तो जाहिर सी बात है कि जिस किस्म से सरकार ने यह फैसला लिया है, निश्चित तौर पर काला धन रोकने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला है। अब देखिए उन्होंने क्या कहा कि पुराने नोट 30 दिसंबर तक बदले जाएंगे। 30 दिसंबर तक आपके पास जो भी पैसा है आप ले जाकर बैंक में जमा कर सकते हैं। कल यानी 9 नवंबर को बैंक बंद है। उसके बाद आप बैंक में जाएं, अपना पैसा जमा करें और उसकी घोषणा करें। 30 दिसंबर तक अगर आप नहीं कर पाते हैं, फिर भी सरकार ने आपको एक मोहलत दी है। आप रिजर्व बैंक में जाकर अपने आधार कार्ड के जरिए, अपने पासपोर्ट के जरिए या अपने वोटर पहचान पत्र के जरिए आप वहां पर जाकर के इसकी घोषणा कर सकते हैं। यानी आपकी घोषणा आपके नाम रहेगी, आपको देश को मालूम होगा कि ये पैसा किसका है। इसके अलावा अभी जिस किस्म से उन्होंने सख्ती लगाई है कि कुछ दिनों तक आप एटीएम से महज 2000 रुपये निकाल सकते हैं। और हम अक्सर देखते आए हैं, सुनते आए हैं कि कई बार क्या होता है कि पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम शाम में बढ़ने की घोषणा होती है तो लोग रश करते हैं बिल्कुल एटीएम की तरफ और जा करके पैसे निकालने, पेट्रोल भरवाने लगते हैं। उसी तरीके से अगर आज आप लोग इस खबर के बाद रश कर रहे हो एटीएम की तरफ तो ना करें, क्योंकि अभी एटीएम में 500 और 1000 रुपए के नोट होंगे जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। कपिल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी डीलर्स और बिल्डर्स के लिए ये बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, क्योंकि जिस किस्म से उन्होंने इस पैसे को पे रोक लगाई है, रियल एस्टेट में हमने देखा है कि साफ तौर पर ब्लैक मनी इन्वॉल्व हुआ है और वो बाजार बढ़ा है और सामने आकर के बार बार ये चीज़ें होती रही हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि तकरीबन 2 साल 3 साल पहले मोदी जी की सरकार आने से पहले स्वामी रामदेव ने इस किस्म का एक बयान दिया था कि इस देश में काला धन रोकना है तो 100 और 1000 और 500 के नोट बंद कर देने चाहिए। और बहुत अच्छा एक आइडिया था, उसको लेकर के चर्चाएं होती रहीं, लेकिन इसको लोग इस किस्म से मानते थे कि अरे इस देश में ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जैसे आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, शाम में ये खबर आई कि वो तीनों सेनाओं के प्रमुख से मिल रहे हैं, फिर उसके बाद खबर आई कि वो देश के नाम संबोधन करेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। तो सारा देश एक दूसरे तरीके से देख रहा था और
वहाँ पर वो पहुँच रहा था कि पता नहीं युद्ध की घोषणा होगी कि क्या होगा। लेकिन चिंता मत करिए, सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ सीमा पर नहीं होता, काला धन पर सर्जिकल स्ट्राइक भी बहुत ज़रूरी था और इसको एक तरीके से किया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने। बतौर पत्रकार, बतौर इस देश का नागरिक, मुझे इस व्यक्तिगत तौर पे मुझे इस फैसले से बहुत संतुष्टि मिली है और मैं आपको बताऊं कि इस किस्म का फैसला वाकई देश को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी बंद हो जाएगा। 1000 और 500 का नोट आज रात से बंद हो जाएगा, ये चलन में नहीं रहेगा। आप बदलने के लिए कहाँ जा सकते हैं? आप बैंक जा सकते हैं, आप डाकघर जा सकते हैं, वहाँ जाकर के आप नोट बदल सकते हैं। और नोट आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपने खाते में जमा करें, आप अपने खाते में जमा कर सकते हैं और आप इन जगहों पर जाकर के आप बैंक अपने नोट बदल सकते हैं। लेकिन इन नोटों को बदलने की सीमा सीमित है। ये अब आप एक दिन में, शुरू के दिनों में 4000 और उसके बाद बढ़ा करके 10,000 रुपये तक की गई है, जब आप प्रतिदिन एक व्यक्ति के नाम पे बदलाव करेंगे। बैंक में आप जमा कर सकते हैं और 50 दिन की मोहलत सरकार ने दी है। लेकिन आज आधी रात से, आधी रात का मतलब अब अभी से मान लीजिए, क्योंकि अभी आप बैंक में जाकर जमा नहीं कर सकते और अभी आप किसी भी सामान को खरीदने जाएंगे या कहीं भी आप जाएंगे तो अब आपसे कोई 1000 या 500 का नोट नहीं लेगा। यानी कि जैसे ही नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये बात की कि अब 500 और 1000 के नोट 8 नवंबर की रात, आधी रात से बंद हो जाएंगे, इसका मतलब है कि आपके जेब में जमा पैसे अब वो सिर्फ बैंक में जमा होंगे, अब आपके किसी इस्तेमाल में नहीं है। और जिस किस्म से ये घोषणा हुई है कि आप 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक आप ये पैसा जमा कर सकते हैं, बदलवा सकते हैं। साथ ही साथ 2017 तक आप 2017 मार्च तक, 31 मार्च 2017 आप अपना सामान, अपना पैसा वहाँ डिक्लेयर करें। और अभी थोड़ी देर में रिजर्व बैंक के गवर्नर इस मामले पर अपना पक्ष रखेंगे। उनके इस बयान के बाद हम दोबारा मिलते हैं।